हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका। पिछले वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, और जैसे कि हम बताया हुआ था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो देखते हैं लोग। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, 2021 2022 आप लोग को फॉर्मेट में हम बताए हुए हैं। फॉर्मेट को आप लोग कॉपी में नोट डाउन किए होंगे, तो उसको आप लोग कॉपी को सामने रखिए, तब इसको समझ सकते हैं लोग। क्योंकि आप लोगों को बताए हुए थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हम लोग आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेगा बनाने के लिए, तो आपको आपको एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो इसका सॉल्व हम लोग यहां पे करेंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और चूंकि आपको बताया हुआ थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो मेथड का होता है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हम लोग इस इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, यहाँ पे इंडिंग होगा, इंड ऑफ द ईयर। देखिए, ये फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख लोगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन कहां से आएगा, पीएल अकाउंट बनाने से आएगा। तो हम लोग एक लाइन में देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रॉफिट लॉस ही दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 120 और 110, मतलब ओपनिंग आपका दिया हुआ है 1,20,000 है, क्लोजिंग आपका दिया हुआ है 1,10,000 का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ लिख लोगे 1,10,000, ओपनिंग लिख लेंगे 1,20,000, और इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 10,000 आएगा। क्या आएगा, माइनस 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर आपका एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। तो करेंट एसेट्स होता है तो 50,000 से 62,000 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहां पे लिखोगे इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर। इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर 12,000। अब आप बताओ कि एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बताइए। अगर एसेट्स बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। ये आउटफ्लो। आउटस्टैंडिंग रेट करंट लायबिलिटीज होता है, इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो 24,000 से 42,000 है। 24,000 से 42,000 है, ये इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेट हो जाएगा आपका, आप देख लो माइनस करके 42 में से 4 18,000। तो 18,000 से लायबिलिटी बढ़ रहा है। 18,000 से लायबिलिटी बढ़ेगा, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब कि कर्ज आपका आ रहा है, तो इसलिए ये इनफ्लो करेगा। गुडविल है 80 से 76 हो गया है, 80 से 76, तो ये गुडविल डिक्रीज कर रहा है।
आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे कि गुडविल के बारे में क्या हो सकता है। गुडविल अगर डिक्रीज करेगा तो वो नॉन कैश आइटम में लॉसेस है आपका, और लॉस होता है तो वो पीएल में रिकॉर्ड होता है। प्लस गुडविल रिटेन ऑफ कितने से है 4000 से, तो 4000 हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी क्या करंट एसेट्स होता है, तो ये 8000 से 4000 डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, से डिक्रीज कर रहा है, ये भी इनफ्लो होगा। एंड सन्ड्री क्रेडिटर ये लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर कितना से, तो 38 में 26 से माइनस कर दो 12,000 से लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसको यहां रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन में 90% हम लोग सॉल्व कर चुके हुए। अब आगे देखते हैं, इसको पहले देख लो। 10,000 माइनस में, 4,000 प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो 6,000 आपका माइनस में आएगा, और ये ऑपरेशन कहलाएगा, लेकिन लॉस हो गया, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 2 का वीडियो जो बनाया हुआ है, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया, तो उस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो वहां पे ऑपरेशन आया तो प्लस में था, प्रॉफिट था, तो उस ऑपरेशन को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर प्लस में आता है मतलब प्रॉफिट में होता है तो वो इनफ्लो कहलाता है, लेकिन वो माइनस में है तो ये क्या कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटफ्लो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। आउटफ्लो में आप देखो 18,000 आउटफ्लो है, और 18 और 12 34 मतलब 34,000 आपका इनफ्लो है, और 18,000 आपका आउटफ्लो है, इसको माइनस कर लेंगे 16,000, तो 16,000 आपका क्या हो गया, इनफ्लो। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 16,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व हो गया। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप बनाओ, किसी भी बुक से बनाओ, ऐसा कोई स्पेशल बुक नहीं है कि स्पेशल बुक से ही बनाएंगे, कोई भी राइटर का बुक लेकर आओ, उसको बनाओ, बनेगा, लेकिन अच्छे से समझिएगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये हम सॉल्व किए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, इसमें भी आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 1, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ₹20,000, मतलब कि आपका 50,000 प्रॉफिट है, उसमें आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पोजीशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहां पे थोड़ा समझना, आपको हम क्या बताए थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ओनली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो कैश भी करंट एसेट्स होता है, डेटर भी करंट एसेट्स होता है, प्रोविजन नॉन कैश आइटम होता है, ये तो पीएल का पार्ट है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, स्टॉक करंट लायबिलिटी होता है, स्टॉक एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लोन से रिलेटेड है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालेंगे, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और कैश का काम भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, कारण क्या है, इसको हम लोग कैश का काम हम उस समय करेंगे जब हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उस समय कैश का काम होता है, इसलिए कैश का भी काम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब भी बनाओगे उसमें कैश का वर्क हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंस का पार्ट है, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड हम लोग इसमें नहीं करेंगे। तो ये है क्वेश्चन, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला काम आपको होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे हम लोग।
पार्टिकुलर अमाउंट अपना लिख लीजिएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां लिख देंगे पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस पीएल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। चलिए, और यहां पे लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखते हैं सबसे पहले कैश, इसका तो कोई काम नहीं। अच्छा, पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। प्रॉफिट आपका 50,000 दिया हुआ है। इस अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एंड ऑफ द ईयर मानेंगे, पीएल एंड ऑफ द ईयर। तो पीएल एंड ऑफ द ईयर में डाल देंगे, मतलब यहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हम आप लोग को फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हो, यहां पे हम लोग ऐड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। कितना है 20,000, तो 20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे देखते हैं, कैश का तो काम नहीं, डेटर्स है 1,70,000, तो डिक्रीज कर रहा है, तो डेटर करेंट एसेट्स होता है, तो डिक्रीज इन डेटर, शॉर्ट में लिख दिया डेटर 30,000, इनफ्लो हो जाएगा। नंबर 3, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये नॉन कैश आइटम है, इसको भी आप यहां पे ऐड कर लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना से 1,000, तो 1,000। उसके बाद क्रेडिटर है 80 to 75, मतलब 5,000 से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर 5,000 डिक्रीज कर रहा है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। नंबर 4, स्टॉक करेंट एसेट्स है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन स्टॉक 40,000 से, और ये आउटफ्लो होगा, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करेंट लायबिलिटीज है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 10,000, मतलब इसको जीरो मान लेते हैं। अब 0 से 10,000 मतलब डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 से, इनफ्लो हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 8,000 से 2,000 मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 6,000। एक्रूड इनकम, ये भी करेंट एसेट्स होता है, 10 to 15, 5,000 से बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन, आपको करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी मालूम होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। 5,000 आउटफ्लो हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट लायबिलिटीज होता है, तो करंट लायबिलिटी होता है 6 to 3, मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, आउटफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, हाँ आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटी होता है तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पोस्ट किया, बैक ऑर्डर आपको तो रिकॉर्ड करना नहीं है। अब हम लोग यहां पे देखो 20 + 1 21,000, 71,000 ऑपरेशन आ गया। कैश फ्रॉम ऑपरेशन 71,000 का हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन किया, और ये ऑपरेशन यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा 71,000, ठीक है। 71,000 का हम लोग यहां पे ऑपरेशन कर चुके हैं। अब हम लोग सब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग कंटिन्यू करते थे। कैसे करेंगे, देखिए पहले आउटफ्लो वाले जोड़ लेते हैं। 40 × 5 = 45, 5 × 50 = 53, मतलब 53,000 आपका आउटफ्लो है। और इनफ्लो देख लो 70 × 30 1 लाख, 1,01,000, 1,11,000, 1,17,000, तो 1,17,000, 1,17,000 ये हो जाएगा इनफ्लो। अब यहां से क्या करेंगे 0,00,46, तो इनफ्लो में हो जाएगा आंसर 64,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 64,000 इनफ्लो लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ भी फास्ट नहीं है ये, आपको मतलब ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ में अगर आ गया तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना पाओगे।